नमस्कार आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आप लोगों का हमारे आंगनबाड़ी न्यूज़ चैनल में स्वागत है। हमें जो खबर लेकर आए आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों के संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत बड़ी जो है कि एक खबर निकल कर आ रही है। आइए हम इसको पूरे डिटेल से देखेंगे और जानेंगे। जो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों के संबंध में एक क्या बड़ी खबर निकल कर आ रही है, क्या महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रहा है, इसको पूरे विस्तार से देखते और जानते हैं। जैसा कि हम आपको बता दें कि ये खबर जो है कि आंगनबाड़ी केंद्रों में जो FRS सिस्टम लागू किया गया है EKYC, इसको बंद करने के संबंध में जो है कि ये खबर निकल कर आ रही है। FRS सिस्टम और EKYC को बंद करने के संबंध में क्या खबर निकल कर आ रही है, जिसमें हम आपको बता दें कि जब से लागू हुआ है तब से जो है कि काफ़ी परेशान है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ साथ जो है कि लाभार्थी परेशान है, जिसको मद्देनजर रखते हुए अब यहाँ पे जो है कि दिल्ली स्टेट आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन के तरफ से आंगनबाड़ी बहनों के जो है कि FRS सिस्टम फेशियल रिकॉग्नाइजेशन के संबंध में जो है कि ये पत्र लिखकर जो है कि इसकी जानकारी दी गई है कि आंगनबाड़ी केंद्रों में जो FRS सिस्टम लागू किया गया है, इसको बंद किए जाने को लेकर जो है कि ये पत्र लिखा गया है। आइए हम इसको पूरे डिटेल से देखेंगे और जानेंगे। पत्र के माध्यम से जो है कि आंगनबाड़ी केंद्रों में जो FRS सिस्टम लागू किया गया है, इसको जो है कि निरस्त करते हुए जो है कि पुराने सिस्टम से आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषाहार का वितरण किए जाने को लेकर जो है कि ये बात कही जा रही है। हम आपको बता दें कि ये पत्र जो है कि केंद्र सरकार को लिखा गया है। केंद्र सरकार से मांग की गई है कि आंगनबाड़ी केंद्रों में जो नया सिस्टम लाया गया है फेशियल रिकॉग्नाइजेशन और EKYC की जो प्रक्रिया है, इसको पूरी तरह से जो है कि बंद किए जाने के संबंध में जो है कि ये बात कही जा रही है। आइए देखिए इसमें जो है कि क्या कहा जा रहा है, क्या इसमें जो है कि लिखा गया है केंद्र सरकार को, इसमें क्या कहा जाएगा, क्या केंद्र सरकार इस पत्र के माध्यम से FRS सिस्टम को बंद करेगी नहीं करेगी, इसको हम पूरे विस्तार से देखेंगे और जानेंगे। उससे पहले आप हमारे वीडियो को अगर लाइक नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। आप हमारे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए, इस वजह से कि बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत बड़ी जो है कि एक खबर निकल कर आ रही है। और आप जो है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करिए कि आंगनबाड़ी केंद्रों में जो FRS सिस्टम लागू है इसको बंद किया जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि आंगनबाड़ी बहनों के साथ शेयर करिए और अन्य लोगों के साथ शेयर करिए, ताकि ये जो है कि आंगनबाड़ी बहनों द्वारा जो मांग की गई है, ये मांग पत्र जो है कि सरकार तक पहुँचे और आंगनबाड़ी केंद्रों में FRS सिस्टम को बंद किया जा सके। आइए देखिए इसमें क्या लिखा गया है आंगनबाड़ी हेल्पर्स यूनियन के तरफ से। यहाँ पे आपको जो है कि स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, उसके बाद हम पत्र भी दिखाएंगे। यहाँ पे दिख रहा होगा कि दिल्ली स्टेट आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड जो है कि हेल्पर्स यूनियन फेशियल रिकॉग्नाइजेशन के संबंध में एक जरूरी सर्वे देखिए क्या लिखा गया है कि बहनों साथियों, यदि आप जो है कि भली भांति जानती हैं कि इस साल जो है कि 1 जुलाई से लाभार्थियों का फेशियल रिकॉग्नाइजेशन और जो है कि EKYC करना सरकार द्वारा अनिवार्य जो है कि बना दिया गया है, यानी हमारे आंगनबाड़ी केंद्र से जुड़े हर लाभार्थी को समावेशित बाल विकास परियोजना की सेवा अब जो है कि तभी मिलेगी जब उनके फेशियल रिकॉग्नाइजेशन और जो है कि EKYC की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। हालांकि जो है कि इस प्रक्रिया को पहले ही जो है कि लागू कर दिया गया था, लेकिन जो है कि अब यह जो है कि अनिवार्य कर दिया गया है। यह तो जो है कि हम समझ ही चुके हैं कि इस वजह से जो है कि हमारे काम का बोझ जो है कि कई गुना बढ़ गया है। पोषण ट्रैकर ऐप में लंबाई, वजन और जो है वजन का आंकड़ा सही भर पाना ही जो है कि मुश्किल था। अब हमारे ऊपर यह नई जिम्मेदारी जो है कि लाद दी गई है। सरकार का कहना है कि इस कदम से जो है कि यह सुनिश्चित होगा कि आंगनबाड़ी की सेवाएं जरूरतमंद लोगों को ही जो है कि मिले और इस दौरान किसी भी प्रकार की भ्रष्टाचार न हो पाए। लेकिन जो है कि क्या इससे लाभार्थियों को सच में कोई लाभ होगा? फिर बताया जा रहा है कि यह हम जानते हैं कि ज़मीनी स्तर पर लोगों को EKYC करवाने के लिए राजी करना भी जो है कि एक अलग जो है कि जिम्मेदारी होती है। अब सरकार चाहती है कि बगैर फेशियल रिकॉग्निशन और EKYC के किसी को जो है कि पोषाहार तक जो है कि बांटा जाए। यहाँ तक कि जो है कि केंद्र पे पंजीकृत बच्चों को रोजाना दिए जाने वाले यहाँ पोषाहार की मात्रा भी अपलोड करना अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार के अनुसार फेशियल रिकॉग्निशन से लाभार्थी खुद भी जो है कि कर सकेंगे। इस प्रावधान का भी जो है कि इंतजाम किया गया है। बताया जा रहा है कि इसके लिए पोषण ट्रैकर ऐप में जो है कि मौजूद यहाँ पे सिटीजन
कि सिटीजन और मॉडल के जरिए खुद जो है कि पंजीकरण करने का भी जो है कि विकल्प है। पर जो है कि क्या हकीकत में हमारे केंद्र से जुड़े लाभार्थी यह कर पाने की क्षमता रखते हैं? जिस ऐप में जो है कि हम इतने यहाँ पे ट्रेनिंग के बाद भी जो है कि सुचारू रूप से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसके यूजर्स जो है कि इंटरफेस में ही जो है कि दिक्कत है, उसे जो है कि क्या आम घरों में लोगों को इस्तेमाल कर पाएंगे? दूसरी पहलू यह है कि समाकेशित बाल विकास परियोजना के तहत जो है कि दी जा रही सेवा लाभ लेने वाले ज़्यादातर लोगों के पास या तो जो है कि स्मार्टफोन नहीं है, या वे जो है कि हर महीने जो है कि महंगे इंटरनेट बिल जो है कि भरने की क्षमता नहीं रखते हैं। एक सर्वे के अनुसार देश की जो है कि सबसे गरीब आबादी की 33% महिलाएं जो समाकेशित बाल विकास परियोजना की लाभार्थी हैं। यह जो है कि लाभार्थी बच्चों का जो है कि घर में मुख्य रूप से देखभाल करती हैं। बताया जा रहा है कि जिनके पास जो है कि स्मार्टफोन नहीं है, और 66% महिलाओं ने सर्वे के पहले जो है कि लगातार 3 महीने से जो है कि इंटरनेट सेवा का इस्तेमाल जो है कि नहीं किया था। और इन हालात में जो है कि लाभार्थियों से स्वयं जो है कि पंजीकरण की उम्मीद करना जो है कि एक भोंडा मजाक जो है कि नहीं है। तो ये जो है कि क्या है, वहाँ पे कहा जा रहा है कि वहीं पे लोगों के दिमाग में जो है कि फेशियल रिकॉग्निशन और जो है कि ई-केवाईसी को लेकर एक जो है कि संशय भी बना रहता है कि, और वह जो है कि सही भी है। कहा जा रहा है कि कोई अपनी व्यक्तिगत जानकारी और जो है कि आधार का डाटा यूं ही क्यों जो है कि साझा करना चाहेगा। लाभार्थियों को इसके लिए जो है कि राजी करवाने का काम जो है कि हमारे ऊपर थोप दिया जाता है। इस प्रक्रिया में सरकार बड़े पैमाने पर लाभार्थियों की निजी जानकारी इकट्ठा करेगी, जो नागरिकों की निजता का हनन होगा। और 2023 में एक अमेरिकी साइबर फर्म ने जो है कि खुलासा किया था कि 81.5 करोड़ भारतीय का डाटा कार्ड जो है कि निजी विवरण लीक कर दिए गए थे। ऐसे में जो है कि फेशियल रिकॉग्निशन और ई-केवाईसी के तहत जो है कि जुटाई जा रही है जानकारी की सुरक्षा की भी जो है कि क्या गारंटी होगी। निजी जानकारी के लीक होने पर जो है कि सूरत में लाभार्थियों के जो है कि सामने दोषी क्या सरकार खुद होगी, या जो है कि आंगनबाड़ी कर्मियों को ही जो है कि बलि बनाकर जो बलि का बकरा बना दिया जाएगा। दूसरी बात यह है कि सरकार को सेवा देने के लिए नागरिकों की जानकारी इकट्ठा करने की जरूरत भी क्या है। यदि सरकार की चिंता यह है कि समाकेशित बाल विकास परियोजना को पारदर्शी तरीके से लागू किया जाए तो जरूरतमंद लाभार्थियों को जो है कि सुविधा मिल पाए, इसके उपाय जो है कि तो पहले भी जो है कि मौजूद थे। सुपरवाइजरों की यही जिम्मेदारी होती थी कि वे समय समय पर केंद्रों का निरीक्षण करें। और जो है कि उससे भी जो है कि बड़ा मामला यह है कि दिल्ली, जहां जो है कि पोषण प्राइवेट जो है कि एनजीओ द्वारा संचालित किचन में तैयार होता है, वहां से जो है कि सबसे बड़ा घोटाला पोषाहार की गुणवत्ता में होता है। सरकार और जो है कि विभाग को लाभार्थियों की इतनी चिंता है तो वे जो है कि पोषण और पोषाहार और जो है कि अन्य सुविधाओं की गुणवत्ता क्यों नहीं जो है कि बेहतर कर देती है। फेशियल रिकॉग्निशन और जो है कि ई-केवाईसी ने हमारे काम में बोझ को जो है कि बढ़ा दिया है, और पोषण ट्रैकर ऐप की शिकायतें देश भर में आंगनबाड़ी कर्मी लगातार दर्ज करा रही हैं। शुरू से ही जो है कि इस ऐप में समय से न खुलने और बीच में जो है कि अटक जाने जैसे डाटा दर्ज कराने इत्यादि समस्याएं आती है, जिससे जो है कि फेस रिकॉग्निशन के फीचर को जो है कि इसमें जोड़ा गया है, तभी से जो है कि ये ऐप धीमे चलता है। कई बार लाभार्थियों को जो है कि पहचानने से इनकार कर देता है। ऐसी सूरत में जो है कि एक एक लाभार्थी का रोजाना तस्वीर अपलोड करने में हमें आंगनबाड़ी कर्मियों का समय बर्बाद होता है। कई बार जो है कि एक ही लाभार्थी को मिनटों इंतजार करना पड़ता है, या जो है कि फिर बार बार आंगनबाड़ी केंद्र का चक्कर काटने पड़ते हैं, या जो है कि हमें खुद जो है कि घर जा जाकर बार बार फेशियल रिकॉग्निशन करने की कोशिश करनी पड़ती है। सनद रहे कि यहाँ पे हमारे लाभार्थी अति संवेदनशील तबकों में जो है कि शामिल हैं। गर्भवती महिलाएं और छोटे छोटे बच्चे अब यदि जो है कि फेशियल रिकॉग्निशन न होने की सूरत में किसी ज़रूरतमंद लाभार्थी को
ये पोषाहार या जो है कि अन्य कोई सुविधाएं हम जो है कि नहीं दे पाने के लिए मजबूर होते हैं, तो गलती हमारी न होने के बावजूद भी जो है कि इसका दोषी हमारे ऊपर जो है कि आ जाता है। फेशियल रिकॉग्निशन और ई-केवाईसी के कारण कई लाभार्थी इन सुविधाओं से वंचित कर दिए जाते हैं और जो है कि दूसरी तरफ यही पोषाहार की गुणवत्ता बिल्कुल जो है कि निम्न स्तरीय है और जो है कि लाभार्थी लेने को जो है कि तैयार न हो, तो आंगनबाड़ी कर्मियों के पास क्या कोई उपाय बचेगा। बताया जा रहा है कि मोदी सरकार के डिजिटल इंडिया में पोषाहार देने के समय लाभार्थियों की तस्वीरों के साथ जो है कि पोषाहार की मात्रा अपलोड करने की सारी सुविधा जो है, लेकिन पोषाहार की गुणवत्ता को अपलोड करने की कोई सुविधा नहीं है। पोषण ट्रैकर ऐप के माध्यम से हम पर जो है कि कामों का बोझ लगातार जो है कि बढ़ रहा है। हमारे काम करने के तय जो है कि समय अवधि जो है कि बढ़ रही है और सरकार के अनुसार हम कोई कर्मचारी नहीं है बल्कि स्वयं सेवकाएं हैं। कहा जा रहा है कि लेकिन सुबह 9 बजे रिपोर्टिंग से लेकर यहाँ पे अवकाश देने तक जो है कि मामले हम पर सरकारी कर्मचारियों से भी जो है कि ज़्यादा नकेल कसी हुई है। सरकार के अनुसार हमारे काम का समय जो है कि कुल 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक है, लेकिन पोषण ट्रैकर ऐप में आंकड़े अपलोड करने का जो है कि काम या जो है कि फेशियल रिकॉग्निशन का असल मायने में हम तो जो है कि तय समय सीमा कहीं जो है कि ज़्यादा काम करने के लिए मजबूर है। न हमें जो है कि मानदेय समय पे मिलता है और न ही जो है कि स्मार्टफोन के बिल का समय पे भुगतान किया जाता है। यहाँ पे स्वयं सेवा की रट लगाकर जो है कि सरकार हमें जो है कि बेगार खटाने के लिए मजबूर कर रही है। कहा जा रहा है कि बहनों, क्या हमारे पास जो है कि लड़ने के सिवा कोई और विकल्प है। जिनका जो है कि मानना है कि चुपचाप जो है कि सर झुकाकर विभाग की जी हजूरी करने में हम अपनी नौकरियां बचा लेंगे। क्या जो है कि वे नौकरियों से ही जो है कि कहीं ज़्यादा बड़ी जो है कि चीज़ नहीं गंवा रही हैं। फेशियल रिकॉग्निशन और ई-केवाईसी से संबंधित किसी भी जो है कि बहनों का क्या हमारे पास जो है कि ये बताया जा रहा है कि कोई दिक्कत की सूरत में क्या हमारी जो है कि नौकरी बकस दी जाएगी। मामला जो है कि सिर्फ इतना ही नहीं है, देश में जो है कि आंगनबाड़ी केंद्रों का स्कूल में विलय शुरू हो चुका है और दिल्ली में भी जो है कि कई इलाकों में इस प्रक्रिया को चालू कर दिया गया है। यह साफ है कि इसका जो है कि अंत हमारे विभाग के निजीकरण और हमारी छटनियों में जो है कि होगा। कहा जा रहा है कि इसके लिए हमारे पास जो है कि संघर्ष के सिवा कोई रास्ता नहीं है। दिल्ली स्टेट आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड जो है कि हेल्पर्स यूनियन का मानना है कि फेशियल रिकॉग्निशन और ई-केवाईसी की व्यवस्था को तुरंत प्रभाव से रद्द किया जाए और पोषण ट्रैकर ऐप को जो है कि महिला कर्मियों के लिहाज से और जो है कि सुचारू बनाया जाए। पोषण ट्रैकर ऐप और जो है कि अब फेशियल रिकॉग्निशन ई-केवाईसी के कारण होने वाली तमाम दिक्कतों पर दिल्ली स्टेट आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड जो है कि हेल्पर्स यूनियन एक ज्ञापन सौंपने की तैयारी कर रही है। इसके लिए जो है कि सर्वे किया जा रहा है ताकि महिलाओं को होने वाली परेशानियों की एक संगोपांग समझ बनाई जाए और जो है कि बनाई जा सके और तदनुसार ठोस मांगों को उठाया जा सके। इस चर्चे पे जो आज साथी जो है कि सर्वे फॉर्म भी जो है कि मौजूद है, जिसे जो है कि भरकर आपको यूनियन के जो है कि प्रतिनिधियों तक जो है कि पहुंचाना है। अगर आप जो है कि फेशियल रिकॉग्निशन और ई-केवाईसी के कामों के बोझ को समझ रही हैं और जो है कि इससे निजात चाहती हैं तो जिम्मेदारी आपको उठानी होगी और इस पर्चे को जो है कि और लोगों तक जो है कि पहुंचाना होगा। बहनों को जो है कि सर्वे फॉर्म भरने के लिए प्रेरित कीजिए। किसी भी जो है कि समस्या से निजात पाने की शुरुआत जो है कि उस समस्या के बारे में जो है कि ठोस पहचान बनाने से ही जो है कि होती है। तो इस तरह से आपने देखा कि यहाँ पे आंगनवाड़ी हेल्पर्स यूनियन के तरफ से जो है कि ये कहा जा रहा है कि आंगनवाड़ी बहनें इसको जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा आंगनवाड़ी बहनों तक पहुँचाइए और इस फॉर्म को भर कर जो है कि पहुँचाने का कार्य कीजिए, जिससे जो है कि ठोस मांगे जो है कि सरकार तक पहुँचाई जा सके। जो आंगनवाड़ी केंद्रों में जो यहाँ पे फेशियल रिकॉग्नाइजेशन और जो है कि ई-केवाईसी की जो सुविधाएँ इसको जो है कि तुरंत प्रभाव से बंद करे सरकार आंगनवाड़ी केंद्रों में। इस
इस वजह से कि इससे केवल आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं को ही नहीं बल्कि इससे लाभार्थियों को भी जो है कि काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उसके बाद आपने जो है कि यहाँ पे पत्र देखा, जिस पत्र के माध्यम से इसकी मांग की गई है, आंगनबाड़ी बहनों को इसको सूचना दी गई है कि आंगनबाड़ी केंद्रों में ई-केवाईसी बंद किया जाए सरकार के तरफ से। तो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों के संबंध में बड़ी खबर निकल कर आ रही है। ई-केवाईसी और फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम को बंद करने के संबंध में ये खबर निकल कर आ रही थी। ये हम आपको बता दें कि दिल्ली स्टेट आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड जो है कि हेल्पर्स यूनियन के तरफ से सोशल मीडिया के जरिए जो है कि इस पोस्टर को जारी करके जो है कि इसकी जानकारी दी गई है। आपको जो है कि ये पत्र में सारा बात लिखा हुआ है, क्या जो है कि इस पे सर्वे किया गया है, क्या क्या जो है कि समस्याएं आंगनबाड़ी बहनों के सामने उत्पन्न हो रही हैं, क्या क्या जो है कि चीज़ें निकल कर आ रही है, इसकी पूरी डिटेल आंगनबाड़ी बहनों द्वारा जो है कि दी गई है। तो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों के संबंध में बड़ी खबर निकल कर आ रही थी। दिल्ली स्टेट आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड जो है कि हेल्पर्स यूनियन के तरफ से इसकी जानकारी दी गई है, जो कि हम आपको पूरे डिटेल से दिए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले किसी महत्वपूर्ण खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।